सवाल है हाय दिस सोहेल नवाजुद्दीन जी, पिछले दिनों 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आपकी बहुत तारीफ की थी और उन्होंने कहा था ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। क्या कहोगे इसके बारे में एक्चुअली व्हेन इट कम्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ट्रेलर पर इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था पुणे में और क्लाइमेक्स शूट चल रहा था, तो आना तो चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। और बच्चन साहब ने तारीफ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा है शूटिंग के दौरान और बाहर अंदर सब। मेरा सवाल है नवाजुद्दीन से सवाल है मेरा, जाकिर सिसोदी फ्रॉम मकराना मैगजीन। इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कह रहे हैं? इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूंकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है। जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना। तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत। नवाज, मैं संजय मिश्रा बीबीसी से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप कमर्शियल फिल्म के लीड हीरो बन गए हैं, तो अब अपने स्ट्रगल के दौर को अगर किन्हीं शब्दों में बांटना हो तो कैसे देखते हैं, और क्या अब उन फिल्मों के लिए सोचना पड़ता है साइन करने से पहले जिनमें कम पैसा मिलता है, दोस्तों की है या उनका कहानियां उनकी अच्छी हैं, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं कमर्शियल फिल्मों में? क्या कहेंगे? तो थोड़ा शॉर्ट में बता दो थोड़ा सा सारे। अब आप मतलब अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, रमन राघव मांझी करते हैं, लीड शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रगल के दौर को, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उनको किन शब्दों में सोचते हैं? अगर सोचना है, कहना है उसके बारे में, तो किन शब्दों में कहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या उन फिल्मों के लिए जिनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं या जिनमें कम पैसे मिलते हैं, दोस्तों की फिल्में होती हैं, उनको करने से पहले आप सोचना पड़ता है कि टाइम नहीं है? हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की क्या जवाब दूं, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है बट मेरी एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अनुराग, हाँ, मतलब जो सही होगा वही चुनेंगे अपने उस वक्त के हिसाब से। नहीं, थोड़ा हीरोइन मिले तो अच्छा है ना। अनुराग, स्मिता हियर। अनुराग, एक तरफ आप रमन राघव बना रहे हैं, दूसरी तरफ रामूजी वीरप्पन बना रहे हैं, तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है, तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी। मैं तो वो हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं। हमारी तो कंट्री ऐसी, यहाँ पे हर चीज़ रोज ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, और ये फिल्म जो है, मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज, एक थ्रिलर की तरह, एक फिल्म, ये एक थ्रिलर की तरह है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है। जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म अक्सर जो है, चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे सस्पेंस हो, चाहे चेस ड्रामा हो, वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का, और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ। अनुराग, आप इतनी डार्क फिल्में बनाते हैं, डार्क टोन फिल्में, कभी आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज महसूस हुआ? मेरी थ्योरी है, जो बहुत ज्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। आप कभी उनसे मिलके देखिएगा, और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पे निकाल देता है, उनका बहुत हल्का होता है। Hi Anurag, over here. Towards your left, over here. When you make a film on a real life, based on a real life character, does it get difficult? I still can't see you. Huh? Oh, Yeah, tell me. When you make a film based on a real life character, does it get difficult or things get easy? No, it's always very difficult, but this is not really based on a real life character. This is actually inspired from him, and because that character was in the 60s, this film is based now, in today's time. And it's difficult because you're starting to say something, you're treading a very dangerous line
एंड यू हैव योर ओन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आप ऐसी कहानी कह रहे हो तो आपको इस तरह से कहना है कि इसके सारे एक तो पहलू जो है कहीं ना कहीं आपस में समझ में आ जाएं, बंध जाएं. एट द सेम टाइम पिक्चर जो है ऐसी कहानी आपको बांध के रखे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जो एक्टर के साथ आप मिल के करते हैं और पूरी टीम मिल के करती है, उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर ये बायोपिक होती तो और 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होती. And Sriram Raghavan has also made a film on Raman Raghav. Sriram Raghavan documentary. made a film. Documentary, yeah. No, it's not a documentary. It's a fictional 1-hour film, Yeah. and that was the first film that I worked on when I came to Bombay. So that's how I know the story, and that's how since I've been obsessed with the story since then. So I came when the film was finished shooting and it was doing post production is when I had joined them. Anurag. We're going to take the last few Hi. questions now. No, you're on. This gentleman right here. Hi. How are you? My question actually was coming to that only because you started somewhere with Raman Raghav. You actually then did Auto Narayan. You actually deal with a lot with murders and. Oh, and in the sense, there was a time we were doing a whole lot of stories on the serial killers of India. There's a lot of research we had done, and I think 3 फिल्म के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था. उसमें से 1 मैंने लिखा था और 2 पे मैंने काम किया था. तो मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था. तो घूम फिर के 23 साल में वापस वो एक जर्नी पूरी हुई है, सर्कल पूरा हुआ है. Over the last 20 years, your understanding or the way you look at, let's say, serial killers or psychologically defunct people who kill people, how do you actually see your perspective change on such characters? It changes all the time in the sense there's a much deeper understanding of it. So for me, this film is actually a character study of 2 people, and while it is like a cat and mouse chase, और बहुत सारी चीजें अपने आप में, मतलब ये एक फिल्म है जो इसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है कि एक बार आप लोग देखें उसके बाद. हाँ, तो उसके देखने से पहले कुछ भी बोलना इस फिल्म के बारे में रिवील करना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मूवी दैट देखने के बाद बहुत सारी बातें हो सकती हैं और घंटों घंटों हो सकती है. बट हाँ, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है. और मेरा ऑब्सेशन तो शुरू से रहा ही है. और जब आप बहुत इंप्रेशनेबल होते हो, बहुत यंग होते हो और आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली देखते हो, ऐसी एज में मैंने जब वो हिंदी में एक आता था रशिया से ट्रांसलेटेड क्राइम एंड पनिशमेंट, तो हिंदी में पढ़ा था मैंने दोस्तोयेव्स्की का. हमारे फैजाबाद में ऐसा ट्रांसलेटेड आता था, सारा रशियन लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट होकर आता था. तो आई थिंक जो जब से दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था और वो सारा दोस्तोयेव्स्की पढ़ा था, तब से अंदर घुसा हुआ है. और फिर आप एक सिरे में चलते चले जाते हो, और जितना भी आप पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, इतना टाइम मैंने स्पेंड किया वो प्रोजेक्ट में शिवम और श्रीराम राघवन और शिवम नायर के साथ. इतनी पुलिस फाइल्स पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा है. वो जो पुलिस ऑफिसर था कुलकर्णी, उनके सबके मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स में चीज़ें पढ़ी थी. तो वो सब चीज़ें पढ़ के धीरे धीरे आपको समझ में आता है और आप समझते हो कि मतलब इट हैपेंस फ्रॉम द लीस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रंट. आप कोई भी क्राइम के बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि एक ऐसा नॉर्मल साधारण आदमी कैसे एक मोमेंट में कुछ कर बैठता है और क्यों करता है, और फिर उसको ढूंढने में एक कहानी बनती जाती है. हम लोग को, मेरा क्यूरियोसिटी हमेशा से वही रहा है. Nawaz. Anurag, towards center. The trailer looks amazing. यहाँ पर आपकी जो लास्ट फिल्म थी बॉम्बे एलिवेट, जैसे आप ही बता रहे थे, लोगों ने काफ़ी कुछ कहा फिल्म के रिलीज के बाद, बट ये ट्रेलर देखकर हम कह सकते हैं अनुराग कश्यप का एक जो लॉस्ट ग्लोरी और जो ऑरा था वो इस फिल्म से रिटर्न होगा. यार मैं तो वही हूँ और मैं ना तो कहीं गया. जब आदमी कोई बोलता है ही इज बैक, मुझे लगता है क्या हूँ मैं, यारी रोड से वारसोवा आया हूँ कि कहाँ से कहाँ आया हूँ, मुझे नहीं मालूम. मैं उसी घर में रहता हूँ, उसी ऑफिस से काम करता हूँ. सो मैं तो वही रहूँगा. वो लोगों की नज़र में और आता और जाता है. तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं. आप बताइए. आप